Good morning students. Today I will discuss with you new topic no consideration no contract exceptions मीन्स क्या है। इसमें हम क्या कवर अप करेंगे। हमने ये बात की है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कंट्रैक्ट नहीं है। कैसे? मान लो ए ने बी को फर्नीचर सेल किया 10,000 का। अब बी ने क्या किया 10,000 पे किया, तभी उनमें क्या हुआ, एक कंट्रैक्ट क्रिएट हुआ। तो हम कहते हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कंट्रैक्ट भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर अगर हम बात करें, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वहाँ पर क्या होता है, कंसिडरेशन नहीं होती लेकिन फिर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज़ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मीन्स क्या है, अगर हमारी कोई नॉन फ्रेंड है, हमारा कोई रिलेटिव है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उससे कोई पैसे लेते हैं? नहीं लेते ना। मगर उसके साथ कंट्रैक्ट तो हमारा होता है ना कि हम उसको कोई चीज़ दे देते हैं, सेल कर देते हैं, लेकिन हम उससे कुछ रिटर्न में नहीं लेते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वहाँ पर क्या होती है, कंसिडरेशन नहीं होती फिर भी कंट्रैक्ट होता है। तो एन एग्रीमेंट हो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। मीन्स क्या है, कंट्रैक्ट क्या है, विदाउट कंसिडरेशन के भी वैलिड है अगर वह राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है और किस टाइप का है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन टाइप का है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि इसमें तो कंसिडरेशन नहीं जी, ये तो वॉइड है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। फर्स्ट केस कौन सा है, वहाँ पर क्या होती है, कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता है इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज कंपनसेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। कंपनसेशन क्या होता है, टू मेक गुड लॉस। मीन्स क्या है, जब हमें क्या करते हैं, कोई लॉस हो जाता है, कोई कंपनी वगैरह जब हमारा कोई नॉन हमें कंपनसेट कर देता है, हमारे नुकसान की कुछ भरवाई कर देता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कंपनसेशन कह सकते हैं। जब हमें कोई कंपनसेट करता है, हमारी हेल्प करता है, तो वह क्या हमारे से कुछ रिटर्न में लेता है? नहीं लेता। तो यह भी एक एक्सेप्शनल केस है, कंपनसेट करना किसी के लॉस को। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन मे बी वैलिड इफ इट इज़ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर दी प्रॉमिसर। क्योंकि उसने एडवांस में हमारे लिए कुछ किया था, तभी हम उसे क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है। देन थर्ड इज टाइम बेयर डेट। टाइम बेयर डेट कौन सा होता है, अगर हमने सपोज करो किसी से पैसे लेने थे और हमें ये लग रहा है कि अब वो रिटर्न नहीं होंगे, तुम्हारी तो बैड डेट ही हो गई, लेकिन इन चांस उसने हमें पैसे रिटर्न कर दिए, तो ये भी क्या है, एक टाइम बेयर डेट है। ये भी विदाउट कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन है। ए प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट इट इज़ ऑल्सो इन्फोर्सेबल बट द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रॉमिसर। एग्जाम्पल देखो, राघव ओवज मुरली ₹10,000। राघव ने क्या किया था, मुरली को 10,000 रुपये दिए थे। दिस डेट इज टाइम बेयर्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट इवन द मुरली प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे राघव ₹4,500 ऑन अकाउंट ऑफ डेट। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। दिए कितने थे, 10,000, मगर मुरली ने क्या किया, रिटर्न में लिख दिया कि मैं तुम्हें 4,500 रिटर्न करूँगा जी। राघव कहता है ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने ही ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम बेयर डेट हो गया। अब हम इसे नहीं कह सकते कि लेने तो 10 थे और वो 4,500 दे रहा है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो वॉइड हो गया। उसने रिटर्न में कह दिया, अग्रीमेंट ले लिया मुरली का, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। देन कंप्लीटेड गिफ्ट्स। गिफ्ट्स हमें कोई देता है तो हम उससे कुछ रिटर्न में नहीं लेते। कोई गिफ्ट देता है, लेता है, ये क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो वह गिफ्ट ही क्या हुआ अगर हम उससे मनी ले लेंगे। देन एजेंसी। एजेंसी क्या होता है, एजेंसी होता है जब कोई दो पार्टीज के बीच में कोई एजेंट के तौर पे काम करता है। तो देयर इज वन मोर एक्सेप्शन टू द जनरल इट इज गिवन इन सेक्शन 185 दैट नो कंसिडरेशन इज नीडेड टू बी क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन के बिहाफ पे ही क्या हो, एजेंसी की हो। एजेंसी भी होता है, सेम होता है, गारंटी भी सेम ही होता है। गारंटी भी कई बार क्या होता है, कोई गारंटी ऐसे ही दे देता है, कुछ हमसे कंसिडरेशन नहीं मांगता, कुछ रिटर्न भी नहीं मांगता कि मैं तो गारंटी फिर दूंगा अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगे। कई बार कोई गारंटी ऐसे भी गारंटी देता है थर्ड पार्टी के बिहाफ पे। देन रेमिशन। रेमिशन क्या होता है,
अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, रिस्काइंड हो गया, डिलीट हो गया, कैंसिल हो गया, तो वहाँ पर भी क्या होगी, कंसिडरेशन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या होगा, वैलिड होगा। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट इज ड्यू। वही बात होगी टाइम पे डेट वाली कि जब हम अपनी इच्छा से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी अमाउंट लेनी है, अगर तुम मुझे इतनी भी दे दोगे तो भी वेल एंड गुड है, तो वो भी क्या है, एक्सेप्शनल केस है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेमिशन। चैरिटी क्या होती है, डोनेशन, तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, कुछ रिटर्न में नहीं मांगते उससे। बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है, इसका एक चैप्टर है, उसमें हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि बेलमेंट में क्या होता है, हम अपनी गुड्स किसी को दे देते हैं यूज़ करने के लिए सिर्फ, तो वो क्या है, बेलमेंट है। वो ग्रेच्युटी से भी हो सकती है, नॉन ग्रेच्युटी से हो सकती है, मीन्स रिवार्ड के लिए भी और विदाउट रिवार्ड की। इस पर एक चैप्टर है, आपको तब समझ आ जाएगा अच्छे तरह से। थैंक यू।